गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। उस पवित्र संसार में जहां हम मिलकर अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपराओं की जड़ों से फिर से जुड़ते हैं। वही जड़ें जिन्होंने हमें आकार दिया, हमारी सोच को दिशा दी और हमारी पीढ़ियों को पहचान दी। आज की कथा सिर्फ एक त्योहार के बारे में नहीं है, बल्कि उस विरासत के बारे में है जो मिट्टी की खुशबू में बसती है, किसान की मेहनत में चमकती है और परिवार की हंसी में झलकती है, अर्थात लोहड़ी। यह दिन हमें सिखाता है कि जब धरती ठिठुरती ठंड से ढकी हो, तब भी उम्मीद की किरणें भीतर पनप रही होती हैं, क्योंकि जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर लौटता है और दिन लंबे होने लगते हैं, वैसे ही जीवन में संघर्षों के बाद हमेशा उजाला आता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लोहड़ी सिर्फ आग जलाने का नाम नहीं, बल्कि उस आग की ऊष्मा में छिपी लोक कथाओं, भावनाओं और ऐतिहासिक सच्चाइयों को याद करना है। हम जानेंगे कि यह त्योहार कब से और क्यों मनाया जाता है। हम कहानी करेंगे दुल्ला भट्टी नाम के उस नायक की, जिसने न सिर्फ अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि बेटियों की रक्षा और उनकी शादी को अपना धर्म मानकर समाज में एक महान मिसाल कायम की। इस वीडियो में आप समझेंगे कि तिल, गुड़, मूंगफली, मक्का और गीतों का हर एक तत्व सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसानी एकता का सम्मान है, और क्यों लोहड़ी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी सदियों पहले थी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सफर आपको आपके इतिहास से, आपकी मिट्टी से और आपके अस्तित्व से जोड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत की सबसे रंगीली, गर्माहट भरी और सामाजिकता से ओतप्रोत त्योहारों में से एक है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ तिल, गुड़, गाने और डांस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धरती, परिवार, ऋतुचक्र, जन जन की मेहनत, किसानों के पसीने, पुरखों की परंपरा, स्त्री सम्मान और सामूहिक उत्सव धर्मिता का गहरा प्रतीक है। यह त्योहार सर्दियों को विदा करने और नई फसल के आगमन का स्वागत करने वाला एक ऐसा पल है जब गांव-गांव, शहर-शहर लोग एक साथ आग के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, गीत गाते हैं। सुंदर मुंदरिये की आवाज चारों दिशाओं में गूंजती है और हर दिशा से संदेश मिलता है कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हर कठिन मौसम आसान हो जाता है। प्राचीन काल से ही पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में कृषि जीवन का केंद्र था, और किसान पूरी सर्दी ठिठुरते हाथों से खेत में बीज बोते, उसे सींचते, उसे ठंड से बचाते और वैसाख की कटाई तक धैर्य से इंतजार करते थे। लोहड़ी उसी मेहनत की पहली उपलब्धि का प्रतीक बनकर सामने आती है, क्योंकि जनवरी के महीने में जब सूर्य उत्तरायण की ओर मुड़ता है तो दिन बढ़ने लगते हैं, ठंड ढीली होती है और सरसों के खेतों में पीले फूल खिलने लगते हैं। यह दृश्य किसान की आंखों में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान भर देता है। इस अवसर पर आग क्यों जलाई जाती है, इसका उत्तर भी पुरातन कृषि विश्वास में छिपा है। आग शक्ति का प्रतीक है, सूर्य का दर्पण है और गर्माहट जीवन का संकेत। आग की लपटें इस संदेश को हवा देती हैं कि अंधकार का समय बीत चुका, रोशनी लौट रही है, प्रकृति फिर से सक्रिय हो रही है। कहा जाता है कि लोहड़ी का नाम लोह से आता है, जिसका अर्थ होता है दहन, आहुति, धातु में गर्माहट, और दूसरी धारणा कहती है कि यह लोल या लोरी से व्युत्पन्न है, क्योंकि यह नन्हे बच्चों के लिए पहली बार गीत, प्यार और आशीर्वाद का पर्व माना जाता था। एक मजबूत और जीवंत कहानी दुल्ला भट्टी से जुड़ी है, जिसे पंजाबी लोक की धड़कन कहा जा सकता है। मुगल काल के समय जब लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता था, उन्हें बाजारों में बेचा जाता था या जबरन निकाह करवाए जाते थे, तब पंजाब की धरती से एक योद्धा उठा जिसने अत्याचार का सामना किया, बादशाह के विरुद्ध आवाज उठाई और लड़कियों की रक्षा की। दुल्ला भट्टी ने न सिर्फ उन लड़कियों को छुड़ाया, बल्कि उन्हें पिता की तरह घर गांव में लाकर शादी करवाई, दहेज का इंतजाम किया और सम्मान से विदा किया। इसलिए आज भी जब सुंदर मुंदरिये हो गाया जाता है, उसमें उसका नाम गूंजता है, यह याद दिलाते हुए कि लोहड़ी का उत्सव सिर्फ फसल का उत्सव नहीं, बल्कि स्त्री सम्मान और मानवीयता का प्रतीक भी है।
आज के समय में जब समाज को फिर से इन मूल्यों की आवश्यकता है, दुल्ला भट्टी का संदर्भ हमें बताता है कि त्योहार सिर्फ रस्में नहीं होते, वे हमारे इरादों, चरित्र और मूल्यों की स्मृति भी होते हैं। लोहड़ी के समय तिल, मक्का, मूंगफली, पॉपकॉर्न जैसे पदार्थ आग में डालने की परंपरा वह संस्कृति है जो प्रकृति द्वारा दिए गए हर दाने का धन्यवाद करती है, क्योंकि तिल उष्णता प्रदान करता है, गुड़ मिठास देता है और मक्का धरती की उपज का प्रतीक है। आग में इन वस्तुओं को चढ़ाना मतलब प्रकृति को सम्मान, पृथ्वी को प्रणाम और समुदाय का प्रण कि हम अपने श्रम को गर्व के साथ मनाएंगे और दूसरों के साथ बांटेंगे। इसी दौरान लोग गाते बजाते हैं, ढोल पर भंगड़ा और गिद्धा करते हैं और पड़ोसी, रिश्तेदार, बच्चे और बुजुर्ग सब एक घेरा बनाते हैं, क्योंकि लोहड़ी संदेश देती है कि अकेलापन विघटन है और सामूहिकता शक्ति। अगर यह त्योहार खेत और मौसम से जुड़ा है तो आध्यात्मिक रूप से यह मानव जीवन से भी जुड़ा है, क्योंकि रात्रि लंबी हो, ठंड कठोर हो या अंधेरा कैसा भी हो, जब मनुष्य अंदर रोशनी प्रज्वलित करता है तो जीवन सुरक्षित और सुगम हो जाता है। इसी संदर्भ में कई लोग याद करते हैं कि इस धरती पर प्रकाश डालने वाले महान गुरुओं ने भी यही संदेश दिया कि कठिन समय चाहे शरीर को कैसे भी झकझोर दे, लेकिन यदि मन नाम का दिया जलाए रखे तो अज्ञान और दुख की अंधेरी रात कट जाती है। गुरु नानक देव जी ने भी प्रकृति और मानवता के तालमेल को समझाया और कहा कि धरती माता है, हवा गुरु है और अग्नि माता है। इसीलिए किसान, जीवन और धरती को सम्मान देने वाली लोहड़ी आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोहड़ी अक्सर नवजात शिशुओं और नवविवाहित जोड़ों के लिए विशेष होती है, क्योंकि यह गृह में आए नए जीवन या नई शुरुआत को आशीर्वाद देने का दिन है। बच्चा घर की खुशहाली का प्रतीक है और नवविवाह दो आत्माओं के संगम के साथ दो परिवारों को जोड़ता है। आग के चारों ओर उनका सम्मान गांव या मोहल्ले को याद दिलाता है कि जीवन निरंतर चल रहा है और समाज की जड़ें गहरी हैं। यह लगभग हर पीढ़ी को जोड़ने वाला क्षण है। दादा अपने अनुभव साझा करते हैं, माता पिता बच्चों को गले में उठाकर गानों की ताल में झूमते हैं और युवा अग्नि की चमक में नए सपने बुनते हैं। यह त्योहार बसंत के आगमन का अग्रदूत है और इसलिए इसे मनाना सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक संकल्प भी है। सर्दी का थकान भरा दौर खत्म हो रहा है, अब मेहनत का फल मिलने का समय निकट है। खेतों में बालियां झूमने वाली हैं और हर घर में प्रसन्नता भरने वाली है। यह त्योहार समुदाय, खेतों और आस्था को एक साथ जोड़ता है, इसलिए यह साल में एक साधारण तारीख पर आने वाला दिन नहीं बल्कि भावनाओं, इतिहास, संस्कृति और आशा की गठरी है। क्यों जरूरी है कि लोहड़ी मनाई जाए? क्योंकि यह त्योहार हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है, कठिनाइयों के बाद उम्मीद का उजाला दिखाता है, परिवार और समाज के बंधनों को मजबूत करता है और सबसे जरूरी यह कि यह का पाठ पढ़ाता है, धरती का, प्रकृति का, खुशी का, सुरक्षा का और उन पूर्वजों का जिन्होंने इस मिट्टी को सींचा है। जब दुनिया तेजी से बदली जा रही है, संस्कृति अपनी जगह ढूंढ रही है और जीवन व्यस्तता में बांटता जा रहा है, तब लोहड़ी जैसे त्योहार हमें खींचकर यह याद दिलाते हैं कि इंसान तभी जीवित नहीं कहलाता जब वह सांस लेता है, बल्कि तब जब वह साझा करता है, मिलकर हंसता है, गाता है और अपने श्रम व आशीर्वाद को अपनी धरती और अपने लोगों के साथ बांटता है। और यही लोहड़ी की असली आत्मा है। और इस तरह लोहड़ी की यह प्रेरणादायक कहानी यहां समाप्त होती है, पर इसका संदेश यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि हर घर, हर दिल और हर पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। यह त्योहार सिर्फ नदी किनारे के गेहूं के खेतों या गांव की चौपाल तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने आया है कि समाज की असली ताकत एकता, प्यार, सम्मान और धरती के प्रति कृतज्ञता में है। दुल्ला भट्टी की याद हमें बताती है कि समाज के लिए खड़े होने वाला हर व्यक्ति अपने आप में एक योद्धा है। आग की लपटें हमें सिखाती हैं कि समस्याओं को जलाकर आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है, और तिल गुड़ बांटना बताता है कि खुशी का असली अर्थ साझा करना है। आज जब आधुनिक जीवन तेज दौड़ में थकता और टूटता जा रहा है, तो लोहड़ी जैसे त्योहार हमें थाम लेते हैं
और हमारी आत्मा को छूते हुए कहते हैं, मत भुलाओ अपनी पहचान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा या महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक, साइड शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी ऐसी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां हम आपको गुरु नानक साखी चैनल पर लगातार पहुंचाते रहें। कमेंट में जरूर बताना कि आप अपने घर में लोहड़ी कैसे मनाते हैं, घर के बुजुर्ग कौन सी दास्तान सुनाते हैं और इस त्योहार से जुड़ा आपका एक सबसे प्यारा अनुभव क्या है। आपके जीवन में भी उम्मीद की रोशनी, मेहनत की मिठास और एकता की गर्माहट बनी रहे। इसी प्यार और आशीर्वाद के साथ मिलते हैं अगली अद्भुत और प्रेरक कथा में, यहीं आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। धन्यवाद।